हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते देखिए बड़ा नुकसान हुआ है। ये मसला भी इस बार मानसून सेशन में काफी गरमाया हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ बेरोजगार युवा भी विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं घेराव करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट अभी तक इनके घोषित नहीं हो पाए हैं। आज ये बड़ा सवाल करसोग से विधायक दीपराज जी की ओर से लगाया गया है। सर, बेरोजगार युवाओं को लेकर आपने सवाल पूछा है कि कब तक ये परीक्षाओं का परिणाम घोषित होगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो ये आपदा आ रखी है, मुझे तो ये लगता है कि ये दूसरी आपदा है वर्तमान सरकार बनने के बाद। पहली आपदा मैं कहूंगा कि जो इतने प्रदेश के, जो हमारा प्रदेश का जो भविष्य है, जो युवा है, एक तो उनकी उम्र बीतती जा रही है, और एक टेस्ट निकालने के लिए मैं खुद पहले जो है, मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट क्वालिफाई किया है, मैं भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया हूं, तो मुझे पता है कि एक टेस्ट को पास करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, घर परिवार से दूर रहते हैं, और एक टेस्ट क्वालिफाई करने का एक स्पेसिफिक एज ग्रुप रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर, एक स्टूडेंट का एक माइंड रहता है कि मुझे इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो है सेट हो जाना है। नहीं तो अगर एज ज्यादा हो जाती है तो वो समाज में भी एक तो इस तरह से देखा जाता है कि हीन भावना से उन लोगों को देखा जाता है। ये एक प्रैक्टिकल स्थिति है। आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप मुझे बताएं, क्या मैं सही बात नहीं कर रहा? और उसके अलावा हमने देखा कि जब से सरकार बनी है, ये बस युवाओं को जो है भ्रमित करती जा रही है कि आज निकालेंगे, कल निकालेंगे। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, कई मैसेजेस करते रहते हैं, जो आईटी के बच्चे हैं, चारटीसी के हैं, ड्राइंग मास्टर है। अभी जो इन्होंने ये कोविड में जो ये मल्टीटास्क के, कोविड के समय में जो बच्चे लगाए थे, उनके लिए भी इन्होंने नोटिस दे दिया है। तो ये जो वर्तमान सरकार है, इन्हें कुछ नहीं आता है, ये बस ठगने का काम कर रहे हैं, इनका रोने धोने का काम है। और दूसरी बात है कि ये नालायक और नौसिखिए हैं, क्योंकि अगर ये कुछ पॉलिसी बनाएंगे तो तब ना, जब ये उतनी समझ होगी। इनमें उतनी समझ ही नहीं है, ये बस इस बात को टालते रहेंगे एमपी चुनाव के बाद, और इसी तरह से ये 5 साल निकालेंगे। लेकिन पिछले कल तो सीएम सुक्खू की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि कौन कौन से पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनका अभी प्रोसेस जारी है, और विजिलेंस जांच जिन पोस्ट कोड पर चल रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर बाद में एक बड़ा बल्क सामने आता है जहां पेपर लीक हुआ होगा, तो फिर इन्हें रद्द करने जैसी स्थिति सामने आएगी, और वही बेरोजगार युवा जो अभी मांग कर रहे हैं कि कंडीशनल नियुक्ति दी जाए, इन्हीं की ओर से विरोध जताया जाएगा? ऐसे तो सुक्खू भाई बड़ा कहते हैं कि हमारी कार्यप्रणाली जो है वो बहुत बेहतरीन है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो क्या इनको 9 महीने में क्या बोलते, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे? क्या हम इतने भी सक्षम नहीं है? क्या हम इतने नालायक हैं कि 9 महीने हो गए हमारे प्रदेश के युवाओं का जो है भविष्य, आप 9 महीने की बात कर रहे हैं? ये 9 महीने की बात नहीं है, ये उनके पूरी जीवन लीजिए। कोई 32 साल के है, कोई 30 के है, कोई 28 के है। मैं देख रहा था लाइव इंटरव्यू, आप ही कर रहे थे शायद थोड़ी दिन पहले इंटरव्यू, एक बेचारी बहन रो रही थी, है ना? तो वो ये कहना कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे, क्या बोलते हैं, एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। भाई, मैं भी कंप्यूटर लाइन से ही निकला हूँ, हमें भी आईटी की नॉलेज है। कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने में, बड़े से बड़े ऐसे सिस्टम बनाने में ज्यादा 1.5 महीना लगता है। अगर आप नहीं बना सकते, हिमाचल प्रदेश ऐसे भी इतना सक्षम है ही नहीं कि वो आईटी में अपना ऐसा इनबिल्ट करे। मैंने उसका भी प्रश्न लगाया विधानसभा में, तो कहीं बाहर से हायर कर लो। क्यों इन लोगों को इतना तंग करना है? भाई, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये बस ठगने वाले हैं। तो सुझाव आप क्या देंगे? आपको लग रहा है कि कंडीशनल नियुक्ति दी जानी चाहिए इन बेरोजगार युवाओं को? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मैंने तो पहली बार कहा था कि दे दी जानी चाहिए, पर इनकी मंशा ही नहीं है। एक मंशा होती है ना किसी की, सेवा भाव की। कांग्रेस की तो मंशा ही ये रही है जब से देश आजाद हुआ है कि हमारे देश में लोग अनपढ़ रहे, और ताकि वो ज्यादा नौकरियां ना मांगे। अब नौकरियां का लालच तो इन्होंने प्रदेश के युवाओं को दे दिया। उस टाइम तो इनको पता ही नहीं था कि भाई क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना था। अब हम तो ये भी नहीं, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है आप नए रखो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो ये कर ही नहीं पाएंगे। पर कम से कम जो है रुकी भर्तियों को सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी नियुक्त करे। ये हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली भंग कर दी गई है, उसके बाद राज्य चयन आयोग का अब गठन किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि अब पारदर्शिता लाई जा सकेगी? मैं आपको बताऊं, अभी तक मंत्री तो बने नहीं, है ना? आप खुद बताओ। आप भी, जब से मैं विधायक बना हूं, मैं देख रहा हूं कि मैंने भी तब से आपको देखा है पत्रकारिता, अभी तक बने इनके मंत्री। और आपको लगता है कि ये चयन बोर्ड बनाएंगे? अभी 6 महीने और नहीं बनने, और 6 महीने बाद फिर आप यही, जब अगला सेशन दिसंबर में होगा, उसमें यही बात रिपीट करेंगे। बाकी बहुत लेकिन एक अंतिम सवाल, लेकिन ये तो ऐसा कह रहे हैं कि 10,000 भर्तियां हम करेंगे, इस साल के अंत तक होंगी? 500 भी नहीं होंगी। 10,000 तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, और 10,000 भर्तियां ये करने की बात कर रहे हैं। उसके प्रोसेस में अभी तो ये कह रहे हैं कि हम प्रोसेस बना रहे हैं, अभी तो इनका प्रोसेस ही नहीं बना। फिर पहले ये प्रोसेस बनाएंगे, फिर प्रोसेस बनाने के बाद ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, नोटिफिकेशन निकालने के बाद ये सबको बुलाएंगे। कितना लंबा पीरियड होता है? आप भी पढ़ी लिखी महिला है ना? आप ही बताओ कितना टाइम लगता है? अच्छा, ये पॉसिबल है 3 महीने में? चलिए ठीक है, लेकिन दावा तो सरकार कर रही है ना, तो आप अपना सवाल आज किस तरह से रखने वाले हैं ये बताइए। थोड़ी देर में पता
बाकी बहुत बहुत धन्यवाद भी, मेरे क्वेश्चन लगने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए फिलहाल पेंडिंग रिजल्ट को लेकर हमने बात की है। आज विधायक की ओर से ये मसला फिर उठाया जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि कंडीशनल नियुक्तियां उन युवाओं को दे दी जानी चाहिए जो इंतजार में बने हुए हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये बेरोजगार युवा विधानसभा के बाहर बैठ गए हैं। एक बार फिर ये मसला आज गूंजने वाला है। दूसरी ओर सीएम सुक्खू की ओर से ये कहा जा रहा है कि विजिलेंस इंक्वायरी काफी जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि बाद में इन्हीं युवाओं की ओर से फिर सवाल उठाए जाएंगे अगर एक भी पोस्ट कोड में बड़ा बल्क सामने आता है, इस तरह का गिरोह जहां पर पेपर काफी संख्या में खरीदा गया होगा, या फिर बेचने वाला गिरोह भी यहां अब और ज्यादा पकड़ा जाता है। तो फिलहाल आज क्या कुछ इस मसले को लेकर होगा, बिल्कुल जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही साथ आज के शेड्यूल को लेकर भी बात बता देते हैं, क्योंकि देखिए ये पेपर लीक से संबंधित मामला तो गूंजेगा ही, लेकिन साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के अधिकारियों पर भी बात आने वाली है कि आखिरकार इतना ज्यादा सुस्त रवैया क्यों है, अभी तक इन पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित क्यों नहीं हो पाया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सरकारी संकल्प जो कि इससे पहले सीएम सुक्खू की ओर से लाया गया था, उसे पिछले कल ही पास कर दिया गया है। हालांकि